प्रिय श्री कृष्ण बंधु, स्वागत है आप सब दर्शकों का हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। सज्जनों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सत्संग के बारे में। कहते हैं कि सत्संग ही जीवन के सुख का मेन आधार होता है। सत्संग करने वाले प्राणी हमेशा जीवन में सुखी रहते हैं। देखो, ये सांसारिक सुख बताया गया है। जो हमें सांसारिक वस्तुओं से सुख मिलता है वो एक सांसारिक सुख होता है, और सत्संग करने से जो हमें सुख प्राप्त होता है वो हमारी आत्मा के लिए आनंद प्राप्त होता है। हमारी आत्मा सत्संग करने से ही तृप्त होती है, जिसमें हमें भगवान की भक्ति भी मिलती है और हम भगवान को अच्छी तरीक़ा से समझने की कोशिश करते हैं और उन्हें पहचानने की कोशिश करते हैं। तो सत्संग एक जीवन का ऐसा आधार है कि जिससे इंसान की आत्मा को बहुत से ज़्यादा सुख की प्राप्ति होती है। तो कैसे, तो ये जानने के लिए बने रहिए हमारी वीडियो की समाप्ति तक और देखते हैं इस ज्ञानवर्धक कहानी की ओर, जिसमें एक बहू रानी की कहानी आती है। तो कैसे सज्जनों, एक समय की बात है, एक बहू जिसकी शादी होके आई, उसकी शादी होके आई, वो अपनी ससुराल में रहती थी और शादी से पहले कुमारी अवस्था में वो सत्संग जा रही थी। सत्संग में लीन हो गई, प्रतिदिन सत्संग में जाना और भगवान की भक्ति करना और सत्संग को श्रवण करना। लगभग इस तरीका से उसे 7 साल हो गए थे। उसकी शादी हो गई, ससुराल में पहुंच गई, लेकिन उसने सत्संग में जाना बंद नहीं किया। एक बार ऐसा हुआ, एक नौजवान सन्यासी वहां उसके घर पे भिक्षा मांगने के लिए आया, तो दरवाजे पर उसका ससुर बैठा हुआ था। वो सन्यासी नौजवान था। वो भिक्षा लेके अंदर से आई और उसको भिक्षा दी। तो उस नौजवान सन्यासी को देख करके उस बहू ने उससे पूछा, क्यों भैया इतनी जल्दी क्या है? तो उस सन्यासी ने कहा, डर लगता है। अब ये बातें जो ससुर बैठा हुआ था वो सुन रहा था। उसे थोड़ा क्रोध आने लगा कि ये नौजवान सन्यासी है और इसका मतलब क्या है जो इस तरीका से ये आपस में बातें कर रहे हैं। लेकिन अभी नहीं मैं बोलूँगा, पहले इनकी बातें सुन लें। फिर सन्यासी ने कहा, बेटी, बहन, तुम्हारे घर में कोई और है? तुम्हारी सास हैं? बोले हैं। बोले अच्छा। फिर उसने ये कहा कि पहले हमें ये बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी वर्ष की है, कितने वर्ष की हो गई हो? तो उसने कहा, मेरी उम्र 7 वर्ष की है। कही अच्छा। उसका ससुर सुन रहा था, भाई सोचने लगा, देखिए ये लगभग 20-21 साल की है और कह रही है कि मेरी उम्र 7 साल की हो गई है। कितना झूठ बोल रही है। लेकिन वो उसका ससुर सुनता रहा। उसने सोचा चलो मैं बाद में ही इससे पूछूंगा। फिर उस सन्यासी ने पूछा, तुम्हारे घर में और कौन है? सास हैं? बोली हैं। जवाब दिया, ये बताओ तुम्हारी सास की कितनी उम्र है? तो वो बहू कहने लगी, मेरी सास की उम्र है 5 साल की। फिर कहा, तुम्हारे पति कहाँ हैं? उनकी उम्र कितनी है? तो वो बहू कहने लगी, मेरे पति की उम्र है 2.5 साल की। फिर कहा, तुम्हारे ससुर हैं? बोले हैं। उनकी उम्र कितनी है? जवाब दिया, उनका तो अभी जन्म ही नहीं हुआ है। और ये ससुर बैठे हुए बातों को सुन रहे थे। अब उन्हें और ज्यादा क्रोध बढ़ गया। देखिए मैं जिंदा बैठा हूं, मेरी 80 साल की उम्र हो गई है और फिर भी ये बहू क्या कह रही है कि मेरा जन्म ही नहीं हुआ है। बहुत ज्यादा वो क्रोध में हो गया। सन्यासी चला गया। अब उसने क्या किया, इस बात को लेकर के उसने गांव में पंचायत जोड़ दी। और पंचायत जोड़ी तो उस बहू के मायके वालों को बुला लिया, उसके पिता को बुला लिया, उसके भाइयों को बुला लिया। अब यही बात रखी। उसने ये कहा कि भैया
एक सन्यासी नौजवान भिक्षा लेने के लिए आया और इन्होंने जो आपस में बातें की वो बातें बताते हुए मुझे तो शर्म लगती है, लेकिन ऐसे ही खुद बहू से पूछ लो। बोले ठीक है। तो बहू कहने लगी पिताजी आप ही अगर पूछ लो तो अब मैं बता दूंगा, अगर आप पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, जो पूछेंगे हर प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा। तब वो ससुर ये कहने लगा भाई हमें एक बात बताओ। वो जब सन्यासी नौजवान आया और उससे तुमने कहा इतनी जल्दी, इसका मतलब क्या है? तो वो बहू कहने लगी मैंने इसलिए कहा था उससे क्योंकि उसकी उम्र नौजवान थी, वो शादी करता घर बसता था, लेकिन वो सन्यासी बन गया। तो मैंने उससे ये पूछा कि इतनी जल्दी आपने क्यों कर दी, जो इतनी ही छोटी उम्र में आप एक संत बन गए। तो वो ससुर कहने लगा उसने ये कहा था कि डर लगता है, इसका क्या मतलब है? तब वो बहू समझाने लगी पिताजी इसका मतलब ये है, उसने ये कहा था कि इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कितने समय जिंदगी की शाम हो जाए और मैं भजन ना कर पाऊं, तो इसलिए मैं इस बात से डरता था क्योंकि मैं दुनिया से कहीं जल्दी न चला जाऊं, और अगर चला गया तो मैं भजन भी नहीं कर पाऊंगा, इस बात का डर था, इसलिए मैं जल्दी संत बन गया। और जब ये बातें बहू की सुनी तो उसकी नजरें ससुर की झुकी रह गईं, वो कुछ कहने के लायक नहीं रहा। बहू कहने लगी बताओ और आगे क्वेश्चन का जवाब दूं? तो जवाब दिया बहू एक बात बताओ। उसने ये कहा था कि तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम तो 21 साल की हो और तुमने झूठ बोला कि मेरी उम्र 7 साल की है। तो बहू कहने लगी पिताजी ये उम्र को मैं उम्र नहीं मानती हूँ, क्योंकि इस उम्र को मैं व्यर्थ मानती हूँ, और मुझे 7 साल सत्संग में जुड़े हो गए हैं, और जब से मैं सत्संग में जुड़ी हूँ तब से मुझे बड़ा आनंद आता है भगवान की भक्ति करने में और सत्संग सुनने में। इसलिए मेरा जन्म उसी दिन से हुआ जब से मैं सत्संग में जुड़ी थी, और अभी तक मुझे 7 साल हो गए, तो मैं इसी जन्म को मानती हूँ, इसी को मानती हूँ। अब क्या हुआ? पिताजी कहने लगा अच्छा चलो, तुमने कहा कि मेरी सास की उम्र 5 साल की है। तो बहू कहने लगी उन्हें भी मैंने सत्संग में जोड़ा है तो 5 साल हो गए, सत्संग में जुड़े हुए, तो वो उनकी भी उम्र 5 साल की हुई। और आपने ये कहा था कि हमारे बेटा जो तुम्हारा पति है उसकी उम्र 2.5 साल की है। तो बहू ने कहा उनको जोड़े हुए सत्संग में मुझे 2.5 साल हुए, तो उनकी भी उम्र 2.5 साल की हुई। फिर कहा तुमने हमें क्यों बताया, मेरी तो उम्र 80 साल की है, और फिर तुमने ये कहा कि मेरा जन्म ही नहीं हुआ है। तब बहू कहने लगी पिताजी आपका जन्म नहीं हुआ है, आप बेशक 80 साल के हैं, लेकिन आप कभी सत्संग में नहीं गए, न जुड़े हैं, आप तक अभी जुड़े नहीं हैं, इसलिए आपका अभी जन्म नहीं हुआ है। जब बहू की ये बातें ससुर ने सुनी तो ससुर ने हाथ जोड़े अपने बहू के सामने और क्षमा मांगी, बहू हमें माफ करना, धन्य है, हमें आपके ऊपर गर्व है, मैं नहीं जानता था कि मेरी बहू इतनी भक्तिन है और इतनी धर्म की पुजारिन है। अब बहू हम भी चाहते हैं कि मेरा भी जन्म हो जाए और मुझे भी सत्संग में जोड़ लिया जाए। तो सज्जनों इस तरीका से कहते हैं कि वो उसका ससुर भी फिर सत्संग में जुड़ जाता है, उसका भी जन्म होता है। तो सत्संग ही एक जीवन के सुख का ऐसा आधार है कि सत्संग सुनना, सत्संग करना और सत्संग में भगवान की चर्चाओं का गुणगान करना और सुनना, ये सबसे बड़ी चीज बताई है और सबसे बड़ी ये भक्ति बताई है। तो सज्जनों कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और दूसरों को भी शेयर करना। राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।